तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या करा, इफ tan स्क्वायर बी इक्वल टू में cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर देन cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू क्या होगा। हमारे पास दिया है tan स्क्वायर बी इक्वल टू में cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। इसे हम साइन बाई कॉस नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर बी बाई में cos स्क्वायर बी, और इधर cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए बाई 1। अब यहां पे एक रूल लगाते हैं, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को ही डिनोमिनेटर में नोट किया जाता है, यहाँ बी है, और जो डिनोमिनेटर में है ऊपर एक बार माइनस कर दो और नीचे एक बार प्लस कर दो। यही काम इधर भी करते हैं, न्यूमरेटर को ही डिनोमिनेटर में नोट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को ऊपर एक बार सब्ट्रैक्ट और नीचे ऐड। जो इधर करेंगे वही काम इधर भी करेंगे। तो नीचे साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 हो जाएगा, ऊपर है साइन स्क्वायर बी माइनस का कॉस स्क्वायर बी, और नीचे ये 1। ऊपर ना हम लोग थोड़ा सेट करते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर ए ऐसे ही, -1 प्लस का कॉस स्क्वायर ए को यहां बाद में कर देते हैं। फिर यहां देखो, यहां एक काम करते हैं, नीचे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां माइनस का कॉस स्क्वायर बी और प्लस का साइन स्क्वायर बी लिख देते हैं। माइनस का साइन स्क्वायर ए माइनस कॉमन करो, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और नीचे कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ प्लस में है कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को एक साथ रखते हैं। यहाँ माइनस कॉमन कर लो, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, इसी का ना वैल्यू चाहिए था। माइनस का साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। माइनस का कॉस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर बी इक्वल टू में माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे हो जाएगा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए। 2 से 2 कैंसिल, इधर माइनस कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर बी का वैल्यू साइन बाई कॉस ये tan हो जाएगा, tan स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखो tan स्क्वायर ए है, ये सी नंबर आंसर। क्वेश्चन